पहले इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पाप्रीणा सस्निनायुजा यानो दुःशंसो अभिदीप्सुरीषत प्रशुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि। इस मंत्र में बृहस्पति से यह प्रार्थना है कि आप इच्छाओं को पूरा करने वाली तथा प्रचुर धन वाली आपकी मित्रता के द्वारा हम श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करें। हमें दबाने की इच्छा वाला कोई दुष्ट बुद्धि हमारे ऊपर मालिक न बने। सुंदर प्रार्थना वाले हम लोग स्तुतियों के द्वारा समृद्ध हो जाएं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह जीवन पतन और उत्थान का क्रम है। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत बड़े स्थान पे रहता है, बहुत सम्मान पाता है, बहुत समृद्धि वाला होता है, तो भी उसके दिन एक समान नहीं होते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसके 10 ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो मौका निकाल कर उसकी गति को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं, यानी उसकी हानि पहुंचाने का काम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सामने के शत्रुओं से व्यक्ति को उतना खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है और उसके अनुसार अपनी रक्षा का वो प्रबंध कर लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुप्त रूप से किसी की हानि करने की कोशिश करता हो, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है और उसमें अधिक हानि होने की संभावना होती है। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सबका स्वागत है और आप अपनी समस्याओं के बारे में मुझे मेरे मेल प्यारी किस्मत @gmail.com पर लिख सकते हैं। किसी की भी कुंडली मुझे आप दिखाइए, मैं बता दूंगा कि इस व्यक्ति को कहाँ से खतरा हो सकता है। और छठे भाव से हम लोग देखते हैं, छठे भाव के ग्रह के स्वभाव के अनुसार ही उसके शत्रु होते हैं। जैसे अगर छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हों उदाहरण के तौर पर, तो उसके शत्रु बड़े बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हो सकते हैं, कोई नेता भी हो सकते हैं। राजनीति में रहने वाले व्यक्ति उसके शत्रु होंगे। अगर किसी के छठे भाव में चंद्रमा मौजूद हो, तो वैसी स्थिति में उसके शत्रु प्रायः वैसे व्यक्ति होंगे जो इसे कहीं न कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते होंगे। किसी की कुंडली में अगर मंगल बैठे हुए हों, तो वैसी स्थिति में जो हिंसक लोग होते हैं वही इनके शत्रु होंगे। किसी की कुंडली में छठे भाव में अगर खराब स्थान में बुध हों, खराब बुध हों, तो वैसे व्यक्ति धनी व्यक्तियों से शत्रुता मोल ले लेते हैं और उसमें उनको हानि का सामना करना पड़ता है। किसी के छठे घर में बृहस्पति खराब होकर बैठे हुए हों, तो वैसे व्यक्ति महापंडितों की दुश्मनी ले लेते हैं और उनसे उनको ज़्यादा खतरा होता है। और किसी की कुंडली में शुक्र यदि खराब स्थिति में छठे घर में बैठे हों, तो वैसा व्यक्ति महिलाओं के द्वारा सताया जाता है और उसे महिलाओं से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। किसी की कुंडली में शनि अगर खराब स्थिति में हो, तो वैसी स्थिति में उसके साथ काम करने वाले उसके नौकर चाकर
या उसके घर का कोई भेदिया उसका फट्ठा बिठा देता है। और किसी की कुंडली में अगर राहु बैठे हुए हों तो वैसा व्यक्ति बहुत छल वालों के द्वारा सताया जाता है। तो सामने के शत्रु से कहीं ज़्यादा खतरनाक गुप्त शत्रु होते हैं। और जो मंत्र मैंने इस वीडियो के शुरू में दिया है, यदि इसका आप नियम से पाठ करें तो ज़रूर लाभ होगा। और इस मंत्र को पढ़ने के पहले एक बार मुझे pyarikismat@gmail.com पर लिखिए, ताकि मैं आपको सही और शुद्ध मुहूर्त बता सकूं। उस समय से इस मंत्र का प्रयोग करने पर व्यक्ति गुप्त शत्रुओं से बचा रह सकता है। और यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप मुझे मेरे मेल पर लिखिए। बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद और नमस्कार।